सबको आग लगाओ, लगाओ सब आग लगाओ यहीं कुछ नहीं, किसी का कुछ नहीं रहेगा, सबका डॉक्यूमेंट आग लगाओ, सबका दलाल सीईओ होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जमीन दलाल सीईओ होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पुलिस प्रशासन वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, पुलिस प्रशासन वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, पुलिस प्रशासन वापस जाओ, वापस जाओ। वो राजधानी रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में आदिवासी हॉस्टल में जिला प्रशासन के लोग पहुंचे थे खाली करवाने के लिए। दरअसल आपको मैं बता दूं कि 2011 से ये जमीन विवाद को लेकर कोर्ट में भी सुनवाई चल रही थी, लेकिन बताया जा रहा है कि जिनकी जमीन है उनके पक्ष में चले गए थे। उसके बाद जो है छात्र लोग ने फिर हाई कोर्ट में अपील की। हाई कोर्ट में भी अभी तक जैसे छात्र लोग बोल रहे हैं कि वहाँ सुनवाई चल रही है। हमारे साथ छात्र हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 2010 या 11 से आप लोगों का जो छात्र आवास है उस जमीन को लेकर विवाद हो रही है। लगातार जो है जिला प्रशासन की ओर से आप लोगों को हटाने की कोशिश की जा रही है। और ये जो हॉस्टल है 1977 से चल रहा है, लेकिन ये जो ज़मीन का मामला आता है ये 2011 से आता है। और एक बात बताएंगे सर, जो जितना भी ज़मीन है ना ये सादा पट्टा में बिका हुआ है। और ये जो बीसू है जो ज़मीन का जो सादा पट्टा में बिका हुआ, कौन लोग लिया है इसको? वही लोग सब बाहर का लिया होगा। यहाँ झारखंड का कोई नहीं होगा, सब यहाँ बिहार का होगा, यूपी अपन सब लोग होगा। और यहाँ झारखंड के लोग यहाँ पे छानबीन भी करके देखिए, झारखंड के नहीं मिलेंगे जी। तो क्या चीज को लेकर विवाद लगातार हो रहा है? जमीन किसका है? ये जमीन है सर एक्चुअली में हरमू मौजा का ही पड़ता है। और ये है जो बिशु राव जो अभी दावेदारी करता है कि मेरा ज़मीन है, ये एक्चुअली में है सिमलिया का, लेकिन यह इसका पड़ता है, नानी घर यहाँ पड़ता है, लेकिन वो ज़मीन यहाँ का वंशावली भी बनाता है और यहाँ का वंशावली बना के काफ़ी ज़मीन बेचा है। और उसका वंशावली सत्यापित वहाँ भी होता है, मुखिया द्वारा सत्यापित किया भी गया। हम लोग पास एविडेंस भी है कि वो सिमलिया का आदमी है। अगर यहाँ का रहता बिशु तो ज़मीन हम लोग उनको दे देते हैं। अगर ज़मीन में हम लोग देने के लिए एग्री हैं, लेकिन यहाँ का आदमी जेन्युइन आदमी होना चाहिए। हम लोग पढ़ने लिखने वाले आदमी हैं, हम लोग ज़मीन के लिए यहाँ क्या करना है हम लोग को? हम किसी का तो एक आदमी की ज़मीन होगा नहीं। यहाँ पे 80-150 आदमी रहते हैं। अगर ज़मीन को हम लोग बचाते हैं तो आने वाला दिन में हम लोग जैसे पढ़ रहे हैं वैसे और लोग भी आगे पढ़ेंगे। इसीलिए हम लोग बस बिशु को ज़मीन नहीं देना चाहते हैं। और अगर किसी का भी ज़मीन हो, बस जांच एक बार बढ़िया हो जाना चाहिए। आप लोगों का सामान जो है घर से आप लोग जो है निकाल बाहर कर रहे थे, उसके बाद आप लोगों का नुकसान क्या क्या जिला प्रशासन की ओर से किया गया? जिला प्रशासन साइकिल जितना था सर, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे लोग का साइकिल था, साइकिल को सबको निकाल के फेंक दिया। और जो मेन हम लोग का सारा डॉक्यूमेंट रहता है, एक नाव रूम में रहता है, वहीं पे सीनियर भैया लोग सोते हैं, वहाँ का भी सारा डॉक्यूमेंट निकाल के बाहर फेंक दिया। अब सामान क्या मिलेगा नहीं मिलेगा उसको जिम्मेवारी कौन होगा? और जो प्रशासन है उसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसा बिहेव ना करे हम लोग से, कहीं कि हम लोग गुरुवादी नहीं है, पढ़ने लिखने वाला है, ऐसे आके बिहेव कर रहे हैं कि एकदम। और इससे पहले नोटिस भी नहीं दिया गया कि आज दखलदारी हम लोग लेने आ रहे हैं। तो 2 घंटा पहले भी नहीं बताता। अगर 2 घंटे पहले बताते तो किसी का एग्जाम था, किसी का कहाँ क्लास था, कहाँ की एग्जाम देने चल गए थे, और अचानक आके एकदम खाली करवाने फिर जुड़ेंगे आपसे। हालांकि इस पूरे मामले में हेहल अंचल है, उन सीओ से जानने की कोशिश किए तो वो जानते हैं, बंद किए दरवाजा, बोले हम नहीं बोलेंगे। जाइए छात्र लोगों से पूछिए, आप वो बताइए, आप जमीन के मालिक है, आप नहीं बताइएगा तो कौन बताएंगे कि किनके जमीन है किनके नहीं है? हम फिर छात्र लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि उसके बाद जो है आप लोगों का कपड़ा लत्ता पूरा उसको काफ़ी आक्रोश में आ गए थे कि हम लोग अब पढ़ाई नहीं करेंगे, नक्सली बनेंगे। नहीं सर, देखिए हम लोग का घर का सिचुएशन उतना नहीं है अच्छा कि हम लोग बाहर सर्वाइव कर पाएंगे। रेंट में रहेंगे तो अच्छा जगह रह सकते हैं। हम लोग वैसा ही क्षेत्र चाहते हैं। अब गुमला दिखे, लोहरदगा दिखे, खूंटी दिखे, सिमडेगा, एकदम पूरा गरीब से, जो कि रांची में कहीं नहीं रह सकता है, जो कि यहाँ हम लोग रह के पढ़ाई कर सकते हैं। अगर यहाँ से हम लोग चल जाते हैं तो फिर क्या करेंगे? हम लोग को मार दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, लेकिन हम लोग ज़मीन को छोड़ने वाले नहीं। अगर हम लोग ज़मीन को छोड़ देते, हम लोग जान रहे हैं कि हाई कोर्ट से डिग्री लेकर आया है, कुछ भी करके आया है, लेकिन एक्चुअली में उसका ज़मीन नहीं है। और हम लोग अभी हाई कोर्ट में हम लोग अभी चल रहा, अपील किए हैं। अभी कुछ दिन के बाद में उसका सुनवाई भी होगी। हमारे साथ तो जमीन मालिक है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। पहले बताइए कि किस साल से विवाद चल रहा है इस जमीन में? विवाद भी चला, बीच में समझौता भी हुआ, समझौता के बाद में फिर विवाद बढ़ते गया। समझौता किए, कुछ ज़मीन लेन देन की, वो हमने ज़मीन दिए,
उसके बाद बाकी ज़मीन मुझे पोजीशन नहीं लेने दिए, अपील चल गई, स्टे लगा दिए। उसके बाद बोले कि इसे केस चल रहा है कि आपको ज़मीन नहीं दी। केस चल रहा है, जब स्टे लगा हुआ है तो हम उसमें प्रशासन से मदद भी नहीं लिए। जब कोर्ट से डिग्री करके आते फिर हमने गए उसी तरह ये कोर्ट वो कोर्ट करते करते हाई कोर्ट कमिश्नर कोर्ट करते हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट से भी मुझे डिग्री मिला। ये लोग हाई कोर्ट भी अपील गए, ये लोग को डिसमिस कर दिया, ये लोग को पक्ष पर खारिज कर दिया और उसमें कॉन्टेम्प्ट टू केस हुआ। उसके आधार से हमको आज दखलदानी का दिन रखा, डेट रखा और हमको ज़मीन में दखल कब्जा दिलाने के लिए प्रशासन हमारे साथ आए। किस साल से विरोध पर्सन 2007-8 से केस चला। उस बीच में समझौता हुआ, समझौता में हम तैयार हुए। उसके बाद से ये लोग अपील पूरे ज़मीन को हड़पने की नीयत से कभी कोशिश की है, आज तक भी की है और आज भी वही विवाद है। ठीक है सर, ठीक है। हमारे साथ जमीन यहाँ पर छात्र लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। उस समय प्रशासन कहा था, उस समय हम लोग को न्याय यही लिए, हम लोग को चाहिए यही लिए उसको होना चाहिए। जमीन को बेचा है हम लोग प्रशासन से क्या उम्मीद रखेंगे? हम लोग कुछ अधिकारी नहीं समझ रहे हैं कि अधिकारी का फर्ज क्या है। वो बच्चाओं के लिए नहीं आ रहे, आंदोलन के लिए आ रहे हैं। हम यहाँ के स्थानीय लोग से जानने की कोशिश करेंगे। मैम, आप लोग जो है काफ़ी सालों से इन लोगों को देखते होंगे, जमीन भी है। हाँ, क्या लगता है आपको? बहुत दादा पुरखा से, जब तक ये बस्ती में घर नहीं था तब से ही हॉस्टल है। अब बहुत ज़्यादा पुरखा का पीढ़ी बीत गया, तब से ही हॉस्टल है यहाँ पर। ये हॉस्टल कैसे छोड़ के भाग जाएगा सर, बताइए? कोई किसी का बनल घर को बोलेगा हटो तुम यहाँ से, तो हटेगा नहीं ना हटेगा। तो ये हॉस्टल क्यों छोड़ेगा? हम यही कहना चाहते हैं। कैसे आजकल सब पैसा से हवाला, पैसा देवे तो सब कुछ होता हो, पैसा नहीं देवे तो कुछ नहीं होता हो। दलाल के यहाँ भी मिला हो, सब दलाल के यहाँ घुसले रहते हैं। तो थाने के पुलिस के घुसे नहीं तो लेडीज के ही दलाल भाग लेता, तो पुलिस घुसे डंडा ले लेके आ रहा, हम इनके मारे ले। अब भाई के पैसे डरे कोई यहाँ से छोड़ के नहीं ना, तो फिर हमको कॉपी का फेंक दिलाए, बाहर निकला दिलाए। क्या लगा कि मन के कितना कैसे दुखी नहीं? हमके जब दुखी हो तो तुमको दुखी नहीं होता हो। सबका बाल बच्चा यहाँ पढ़ा है, कितना गरीब घर बच्चा यहाँ पढ़ा था, लिखा था। और सरकार तो यहाँ नहीं दो, तुमको बोरा चाउर नहीं गिरा देवा था कि मुझको कोई चीज का व्यवस्था तो नहीं दे हो। मैंने अपन कमाता है, खाता है, पढ़ा लिखा था, कोई ट्यूशन पढ़ाता है, कोई मजदूर काम करके पढ़ा था, लिखा था। हमें चाहे बोलेला कि हॉस्टल हो गया, हम कभी नहीं छोड़े देवे, हम हमेशा ही सपोर्ट करबे। हमें कल हमारे बाल बच्चा नहीं पढ़ा था, हम भी हमारा बाल बच्चा हम यहाँ पढ़ा सकीला। मैंने के बोल है कि 4 दिन के बाद जो है खाली कर देगा, न तो डंटा पाड़ के हटाता। खाली कर दो, कभी नहीं खाली कर दो हॉस्टल, नहीं खाली कर दो। 4 दिन का ऑर्डर दिला हो ना, आवे तो पुलिस का कौन फौज लेगा तो नहीं हो तो खाली यहाँ से बस। कहे मार खा तो मर जाबो, लेकिन हॉस्टल नहीं छोड़बो। हमारे शरीर का जान ले तो और क्या कर दो, पर नहीं छोड़बो हॉस्टल। क्या कहेंगे? लगातार जो है आदिवासी लोगों का ज़मीन छीनना, आदिवासी लोग अगर सही ढंग से पढ़ लिख रहा है तो उन लोगों के ऊपर अत्याचार करना, अगर आदिवासी ज़मीन नहीं दे रहा तो आदिवासी लोगों को गोली मारना, अगर आदिवासी कुछ बोल रहा है तो उन लोगों को साथ जो है पकड़ कर जेल भेजने का काम करते हैं। हाँ, ये तो प्रशासन और जो यहाँ का सरकार है वो इस तरह का समस्या को समाधान नहीं कर पा रहा है। यहाँ बहुत सारे समस्याएं हैं जो हॉस्टल को लेकर, तो जो समस्या है अभी ये विचाराधीन है, तो इस पर अभी तो दखल देने का कोई ये नहीं होना चाहिए था, मगर अभी जैसे ही किया। लेकिन हम लोग का बोलना यही है, इस तरह का दबाव से जो छात्रों में जो मानसिक प्रेशर पड़ रहा है, उससे ना वो लोग पढ़ पा रहा है ना कुछ कर पा रहा है। तो इस तरह अगर उन लोग ऊपर डालेगा दबाव तो लोग कैसे अपना शैक्षणिक कार्यक्रम पूरा करेगा। तो हम लोग सरकार से अपील करते हैं कि इन लोग को जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान निकालने का कोशिश करें और जो क्या बोलते हैं बिशुराव हैं उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाए। आज जो जिला प्रशासन खाली करवाने के लिए आए, कितना साल से ये इसको लेकर विरोध प्रदर्शन चल रही है? ये तो 1977 में स्थापना हुआ सर, और इसका यही 10-12 साल से चल रहा है। और ये एक हॉस्टल आदिवासी छात्रावास है सर। इसमें हम लोग का एक नोटिस आता है
कि बिशु राव करके यहाँ का दावा बताता है, और वो रहने वाला यहाँ का नहीं है, वहाँ वो सिमलिया का है सर। और यहाँ कहता है कि अपना ज़मीन है। देखा जाए तो यहाँ का वो है ही नहीं, उसका हम लोग पर वो गलत तरीके से ज़मीन को इधर उधर से बेचा है, वो हम लोग पर प्रूव है सर। वो केस अभी कोर्ट में चल रहा है, तो उसके लिए हम लोग रिव्यू फाइल किए हैं सर। लेकिन फाइल करने से पहले गर्मी छुट्टी के बाद वजह से अवकाश हो गया, उससे चलते हम लोग को फाइल नहीं मिल पाया सर। और हम लोग को पहले नोटिस आया था, लेकिन जो खाली करने का नोटिस है वो हम लोग को नहीं मिला है सर। आज मेरा एग्ज़ाम है और अभी एग्ज़ाम चल रहा है सर, और अभी बोलता है कि हम लोगों को 1 घंटा में खाली करो। हम एग्ज़ाम लिखने जाएँ कि खाली करें सर। अभी सब बच्चा लोग एग्ज़ाम है और प्लस बाकी लोग गर्मी छुट्टी में घर गया है सर। उसका कागज़ पत्र को ये लोग अभी कहाँ से आदमी लोग को उठा के लेकर आया है सर, और खाली करवा रहा है। मगर एक सवाल है, जिनकी ज़मीन है हाँ। उन लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि हम लोगों ने उन लोगों ने कई जगह कोर्ट में जो है, लोअर कोर्ट में केस आ रहे, हाई कोर्ट में केस आ रहे, लगातार जो है 2007 या 8 से ये विरोध प्रदर्शन चल रही है। ज़मीन हमारी है, जब हार चुके हैं तब तो जिला प्रशासन यहाँ पहुँचे हैं। अभी तो बात ऐसा है सर, सब कोई गलत तरीके से जीत रहा है सर। हम लोग तो स्टूडेंट हैं, यहाँ पढ़ने आए हैं, हम लोग को उतना जानकारी नहीं था, लेकिन जब जानकारी हो गया उतना काफ़ी देर हो चुकी थी सर। और अभी देखें, इसको बहुत भयानक तोड़फोड़ हुआ है सर। उस समय कोई प्रशासन का आंख नहीं दिखा सर। अभी क्यों अति दलालों का साथ दे रहे हैं, प्रशासन साथ दे रहा है सर। इसमें आप अभी कोई साथ नहीं दे रहा है। अभी कहाँ से उठा गए, उतना से मर गई थी क्या प्रशासन सेवा के लिए आती है कि आदिवासी को भगाने के लिए, कि क्या करने के लिए आती है सर। सब तो पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन किसी का बात में इतना दम नहीं है कि हम लोग के एक रहने के लिए 1 दिन का वक्त और जगह दे सके सर। रांची डीसी की ओर से अब जो है जो हेहल अंचल को क्या निर्देश दिया जाता है क्या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से ये हॉस्टल के जो छात्र लोगों का कहना है और ज़मीन के मालिक को लोगों का कहना है कि ये मेरी ज़मीन है, ये इस पर सुनवाई चल रही है। अब ये जो है छात्र लोगों का भी कहना है कि हाई कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। अब उस सुनवाई के दौरान किसके पक्ष जाती है, किसके पक्ष नहीं जाती है, ये जाँच के विषय। हालाँकि अब देखना होगा कि रांची डीसी और जो हेल को क्या निर्देश दिया जाता है क्या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा।